हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग। ठीक है। हम समझ लेते हैं कि ओवर ट्रेडिंग किस फैक्टर से होती है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा है वाई द फर्स्ट ट्रेड ऑफ अ डे इज सो इम्पोर्टेंट। इसको मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने फर्स्ट ट्रेड लिया और आपका अगर फर्स्ट ट्रेड में बहुत हैवी लॉस हो गया है, लॉस हैवी, या आपको बहुत हैवी प्रॉफिट हो गया है, दोनों ही फैक्टर, प्रॉफिट या लॉस, ये दोनों ही रीज़न है एक ओवर ट्रेडिंग के। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको हैवी लॉस हो गया है तो इस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। या अगर मान लीजिए आपको हैवी प्रॉफिट हो गया है तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, उसमें आपको 10K का प्रॉफिट हो गया एग्जांपल के तौर पे, और फिर अगले ट्रेड लिया आपने सेकंड, उसमें आपको मान लीजिए 2K का लॉस हो गया। अब आपकी साइकोलॉजी में ये होते हैं कि मैं ये कैसे भी 2000 रिकवर कर लूँ, ये जो लॉस हुआ है फिर से मेरा वो 10K में आ जाए, उसके चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक रीज़न होता है ओवर ट्रेडिंग का, जिसमें इसलिए दिन का फर्स्ट ट्रेड होता है ना, इसे हमें बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से लेना चाहिए, जिसमें ना हमारा ज़्यादा लॉस हो, ज़्यादा बड़ा लॉस भी ना हो, और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट भी ना हो, जिससे कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो ख़राब ना हो, क्योंकि ट्रेडिंग में पूरा मेन गेम साइकोलॉजी का ही होता है। इसलिए हमेशा साइकोलॉजी हमेशा फर्स्ट आती है, सेटअप वगैरह सब कुछ सेकेंडरी हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा मेन चीज़ आती है वो होती है साइकोलॉजी। इसके कारण हमें होता है जैसे कि लॉस हैवी हो गया हो या प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है। और फिर सेकंड रीज़न है कि पोजीशन साइजिंग। वाई पोजीशन साइजिंग इज सो इम्पोर्टेंट। अब इसको मैं आप एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए आप एक लॉट से ट्रेड करते, ठीक है, निफ्टी के, तो आपकी लॉट साइज है 50 और आपने एक कॉल लिया जो है 50 का। ठीक है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 2500 रुपये। ठीक है। ओके। अब इस 2500 रुपये से आपने ले लिया ट्रेड, आपने पहला ऑर्डर पंच कर दिया, मान लीजिए ये 52 हो गई, तो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखेगा, 100 रुपीज़ आपको प्लस दिखेंगे, लेकिन आप इसमें बैठे रहेंगे क्योंकि आपके लिए 100 रुपीज़ उस टाइम ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। फिर मान लीजिए आपने वो 54 की हो गई, 54 की, अब आपको 200 का प्रॉफिट दिखेगा उसी में, और मान लीजिए आपने ये बुक कर लिया। ठीक है। आपने जैसे कि आपने ये 200 रुपीज़ बुक कर लिए फर्स्ट ट्रेड में। फिर आपने ट्रेड लिया 50 रुपीज़ से, 50 रुपीज़ का प्रीमियम लिया, 50 रुपीज़ एक लॉट से, और आपको इसमें मान लीजिए 100 का लॉस हो गया माइनस। और ऐसे करते करते आपने पूरे दिन में 50 ट्रेड ले लिए, 50 ट्रेड। ठीक है। तो इसको मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं मानूंगा। एक लॉट से कभी भी, वन लॉट से कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है। इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आपने इतनी ब्रोकरेज दे दी होगी जितना आपको लॉस नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा आपने ब्रोकरेज दे दी होगी मार्केट को। इसलिए हमेशा याद रखिए कि एक लॉट से कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है। ओवर ट्रेडिंग होती है हमेशा हैवी क्वांटिटी से, जब भी हमारी क्वांटिटी हैवी होती है। इसका रीज़न क्या है?
मान लीजिए यही अगर आप एक लॉट की जगह 1000 क्वांटिटी से काम करते, ठीक है, और अगर उसमें आपके 10 पॉइंट चले जाते तो आपको सीधे 10,000 रुपये का फटका लग जाता। फिर इस 10,000 को आप रिकवर करने के लिए आप अगली बार 2000 क्वांटिटी में काम करते, जिससे कि आप ये सोचते कि बस 5 पॉइंट मिल जाए और मेरा ये लॉस कवर हो जाए, और उसमें भी 10,000 का नुकसान हो जाता। अगर 10 पॉइंट्स का लॉस हो जाता तो फिर आपके 20,000 रुपीज़ चले जाते। सो ये होता है हैवी क्वांटिटी से काम करना। जब भी हम हैवी क्वांटिटी से काम करते हैं तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है कि हमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं? क्योंकि हम लोग हैवी क्वांटिटी में होल्ड नहीं कर पाते प्रॉफिट वाले ट्रेड को। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए आप पे अगर 100 क्वांटिटी होती और आपको 10 पॉइंट्स मिलते तो उसमें आपको होता 1000 रुपीज़, ठीक है। और उसी की जगह सेम अगर 1000 क्वांटिटी होती और आपको मिलते 10 पॉइंट्स तो आपके हो जाते 10 के। आप इसे नहीं बुक करते लेकिन आप इसे ज़रूर बुक कर देते। क्यों? आपको ये 10 के बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन ये आप इसे होल्ड करते, और ये अगर 30-40 होता तब आप इसे एग्जिट करते। इसलिए हम होल्ड नहीं कर पाते हैं प्रॉफिट को, इसलिए हमारी ओवर ट्रेडिंग होती है। फिर आप क्या करते? फिर एक और ट्रेड लेते जिसमें आपका मान लीजिए अगली बार आपने 100 क्वांटिटी से लिया और आपका अगर 10 पॉइंट्स का लॉस हो गया तो मान लीजिए आपके 100 रुपीज़ चले गए, ठीक है, तो आप इसे बुक कर लेते। लेकिन अगर आपके वही 1000 क्वांटिटी होती और आप पे 10 पॉइंट्स जा रहे होते ना, तो आप इसे बुक नहीं करते 10 के पे, आप इसे एवरेज करते। एवरेज वो एक मेन कारण है ओवर ट्रेडिंग का। एवरेजिंग हम करते जाते हैं कि क्योंकि हम होल्ड नहीं कर पाते हैं अपने प्रॉफिट को, और लॉस को हम होल्ड करते रहते हैं, जो एंड में एक बहुत बड़ा लॉस बन जाता है। इसीलिए हमारी ये ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि क्या रीजंस होते हैं ओवर ट्रेडिंग का। सेकेंडरी, अब हमें इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? हमेशा इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ। जैसे कि डिफाइन द नंबर ऑफ ट्रेड। हर दिन अपने को एक दिन के लिए ट्रेड डिफाइन करने चाहिए कि मैं पूरे दिन में 2 ट्रेड लूँगा या 3 ट्रेड लूँगा। मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड होने चाहिए, जिससे कि आपकी ओवर ट्रेडिंग में बहुत बड़ा कंट्रोल आएगा। जब आप पूरे दिन के लिए एक डिफ़ाइन कर देंगे कि मैं सिर्फ दिन में 2 या 3 ट्रेड लूँगा अपने सेटअप के अनुसार। सेटअप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है, आपको हमेशा याद रखिए। सेटअप के ऊपर ही जब हम ट्रेड लेते हैं, रैंडम ट्रेडिंग भी एक ओवर ट्रेडिंग का मेन मोटिव हो जाता है कि हमें ओवर ट्रेडिंग करा देती। लेकिन जब हम अपने सेटअप का वेट करते हैं ना, और दिन में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड ही बनते हैं हमारे सेटअप के अनुसार, यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें अपने सेटअप का एक वेट करना चाहिए। जो आपका सेटअप हो उसी हिसाब से और उसी पर ही ट्रेड करेंगे, तो उससे आपकी एक तो ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल होगी और आप में एक डिसिप्लिन आएगा। और ये 2 से 3 ट्रेड करेंगे प्रतिदिन, क्योंकि सेटअप मोस्टली 2 से 3 ही बनते हैं पूरे दिन। ओके, सेकेंड है डिफाइन द लॉस इन पर ट्रेड। ये एक अच्छी पर ट्रेड एंड पर डे। क्यों? हम मान लीजिए आपने 10,000 क्वांटिटी ले ली आप, ठीक है, और आपने उसमें 10 पॉइंट्स का लॉस कर दिया। ये तो आपके चले गए 10 के, ठीक है। और
आप जब प्रॉफिट में होंगे और मान लीजिए आपने एक 1000 क्वांटिटी फिर ले ली और उसमें आपको 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा, आप उसमें से तुरंत एग्जिट कर दोगे। ये होता है ना कि हम 5K देखते हैं, हम तुरंत एग्जिट कर देते हैं। इसलिए हमें हर ट्रेड के हिसाब से, पर डे के हिसाब से अपना लॉस डिफाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कैपिटल का 3% लूँगा, 4% लूँगा, 5% लूँगा, जो आपकी जितनी कैपेसिटी हो वो उस पर डिपेंड करता है। और पर डे के साथ साथ पर ट्रेड में भी हमें अपना लॉस को देखना चाहिए। प्रॉफिट से पहले, याद रखिए ट्रेडर्स, हमेशा प्रॉफिट से पहले लॉस पे फोकस करिए पर ट्रेड, कि हमें इस ट्रेड में मैं कितना लॉस कर सकता हूँ, मैं कितना मार्केट को दे सकता हूँ। वो चीज़ हमेशा फर्स्ट करिए प्रॉफिट से पहले, जिससे कि आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। जब आपके एक माइंड सेट हो जाएगा कि मैं इस ट्रेड में मान लीजिए 1000 रुपीज़ दूंगा, तो आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि मैं एक 1000 ही दूंगा और इससे 2000 निकालूंगा, तो इसको आप होल्ड कर पाएंगे। ओके, एंड डोंट प्ले हीरो ज़ीरो। जिस दिन आपका लॉस हो उस दिन आपको हीरो ज़ीरो कभी नहीं प्ले करना चाहिए। ये एक मेन फैक्टर है। क्यों? आप ऑलरेडी मान लीजिए 10K के लॉस में बैठे हैं, ऊपर से आप उसमें आप और 2000 का रिस्क लेते जा रहे हैं, तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को ही बर्न करेगा, आपको कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना पाएगा। हीरो ज़ीरो कब लिया जाता है ट्रेडर्स? हीरो ज़ीरो जब लिया जाता है जब हम मान लीजिए 10K प्रॉफिट में हो। जब हम 10K प्रॉफिट में होते हैं तो फिर हम उस पर 2000 का रिस्क ले सकते हैं, जिससे कि मान लीजिए हम ये सोच लेंगे कि हम 8K का ही प्रॉफिट हुआ आज का। अगर ये हमारा 2K नहीं हुआ, अगर बाई चांस अपना हीरो ज़ीरो चल गया, तो ये 2 का 10 हो जाएगा। इस हिसाब से हमें हमेशा हीरो ज़ीरो प्ले करना चाहिए। एक हमेशा ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे ट्रेडिंग के लिए कि हीरो ज़ीरो कब प्ले करना चाहिए। हमेशा मार्केट का जो पैसा है, जो आपने मार्केट से निकाला है, उसी पर रिस्क लेके हमेशा हीरो ज़ीरो प्ले करना चाहिए। ओके, और डिसिप्लिन, ये तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडर्स। डिसिप्लिन नहीं है तो आपसे मैं कितना भी कह लूँ, आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग को कम नहीं कर पाएंगे। ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें कंट्रोल कर सकती है। वो किससे आएगी? वो हमारी आएगी इन सब से, जब हम इन चीज़ों को फोकस करेंगे। जब हम इन सब को फोकस करेंगे तब हम अपना डिसिप्लिन ला पाएंगे ट्रेडिंग में। अब समझते हैं इसे क्या है, वर्क ऑन नेक्स्ट एक्सपायरी अदर देन सेम एक्सपायरी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ ट्रेडर्स। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं, ठीक है, और आजकल हर दिन एक्सपायरी होती है। मंडे को भी एक्सपायरी है, ट्यूसडे को भी है, वेडनेसडे को भी है, थर्सडे को भी है, फ्राइडे को भी है। मान लीजिए ट्रेडर्स हर दिन एक्सपायरी है और किसी ना किसी चीज़ की एक्सपायरी है। अब मान लीजिए हम वेडनेसडे को बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अब बैंक निफ्टी में हमारा 1 बजे के बाद 12-1 बजे के बाद एट द मनी का प्रीमियम 70 to 80 रुपीज़ में मिल जाता है हमें, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर द, मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है ट्रेडर्स, तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। अब मान लीजिए 70 रुपीज़ में एक लॉट आएगा हमारा, 15 का होता है, वो आ गए हमारे 1050 रुपये, ठीक है। मतलब आपको 1050 रुपये देने पड़ेंगे आपको एक लॉट बाई करने के लिए। और मान लीजिए आपने इसके 9 लॉट्स बाई कर लिए, क्योंकि आप पे 1000 पड़े हैं, तो आप पूरी की पूरी कैपिटल डिप्लॉय कर देते हैं, जो कि लगभग 90% लोग करते ही हैं। अब मान लीजिए अगर ये इसमें हमारा प्रीमियम 35 रह गया, ठीक है, हमारे 35 पॉइंट्स चले गए,
तो हमारी कैपिटल का 50% गायब हो जाएगा, क्योंकि हम पे 9 लॉट्स हैं और 9 लॉट्स में लगभग 5000 रुपीज़ का हमें नुकसान हो जाएगा एक ट्रेड पे। और अगर वही चीज़ आपने करते हुए आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाएंगे तो उसी टाइम पे उसका प्रीमियम चल रहा होगा 400 रुपीज़। ठीक है, अब 400 पे जब हम एक लॉट खरीदने जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक लॉट ही मिलेगा 10,000 पे, लगभग 1 से 2 लॉट मिलेगा बस। जब हम 400 रुपीज़ का एक प्रीमियम होगा तो हम उसमें 1 लॉट या 2 लॉट ही बाई कर पाएंगे। अब इसमें क्या होगा, जब हम 1 या 2 लॉट ही बाई कर पाएंगे और अगर इसमें हमारा 100 पॉइंट्स का भी लॉस होगा ना ट्रेडर्स एक लॉट पे, तो अभी हमारी जेब से सिर्फ 1500 रुपये जाएंगे, सिर्फ 1500। मान लीजिए आपकी आत्मा जो होती है होप, मान लीजिए आपका 380 पे आया, आपने नहीं काटा। आपका मान लीजिए 350 पे आया, तब भी नहीं काटा आपने। मान लीजिए आपका 320 पे आ गया, तब भी नहीं काटा। लेकिन जब आपका 300 पे आ जाएगा ना तो आपकी आत्मा तब तो कहेंगी कि अब तो काट दो वरना और लॉस हो जाएगा। तो इसमें अगर हम एक लॉट पे होंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये जाएंगे अपनी कैपिटल के, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी में करेंगे सिर्फ 1500 रुपये एक लॉट पे। और अगर हम सेम एक्सपायरी पे जाएंगे तो हमारा नुकसान हो रहा है 5000 रुपीज़। मतलब हमने अपनी 50% कैपिटल उड़ा दी। इसलिए कहते हैं हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करें, वो ज़्यादा बेटर होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेम एक्सपायरी। क्यों? क्योंकि हमारा लॉट साइज होगा कम, हम उतना नहीं खरीद पाएंगे जितना हमारे अलाउ करेगा हमारा अकाउंट। और अगर ऐसा होगा ना तो आप उसको होल्ड भी कर पाएंगे। बताइए आप, हम लोग क्यों नहीं होल्ड कर पाते अपने प्रॉफिट को? हम अपने प्रॉफिट को होल्ड इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा फियर आता है जब हम पे होते हैं लॉट साइज ज़्यादा। आप 1000 में कभी नहीं होल्ड कर पाएंगे जितना आप 100 क्वांटिटी में होल्ड कर पाएंगे। तो अगर ये प्रीमियम 400 से 500 या 600 भी जाएगा ना ट्रेडर्स, 500 भी, तो अभी आप आराम से इसे होल्ड कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें अगर 75 से वो अगर 85 आया तो आप तुरंत उसे बुक करेंगे, तुरंत। हमेशा याद रखिए, उसे आप तुरंत बुक करेंगे। लेकिन इसलिए हमेशा याद रखिए, और जब आप होल्ड करते हैं ना प्रॉफिटेबल ट्रेड को, तब आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड को जब आप होल्ड करते हैं तब आपकी ओवर ट्रेडिंग होती है कम। क्यों? क्योंकि आप एक ही पोजीशन में लॉन्ग टाइम के लिए बैठते हैं। और जब आप एक ही पोजीशन में लॉन्ग टाइम के लिए बैठेंगे तो हमेशा ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल आएगा। जब हम एक ही पोजीशन को लंबे समय तक बैठे होंगे तो हम दूसरा ट्रेड ही नहीं लेंगे। जब ट्रेड ही नहीं लेंगे तो ओवर ट्रेडिंग ही नहीं होगी। So that's it for today, guys. I hope you understand how to control over trading. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मैं अपना डेली अपडेट देता हूँ, सो प्लीज़ लाइक इट।